शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह की कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में प्रदेश में शिक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। प्रवेश उत्सव के माध्यम से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो बड़ी उपलब्धि है। पिछले 3 साल में ड्रॉप आउट दर में उल्लेखनीय कमी आई। साल 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6.8% से घटकर 0 हो गई। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर संसाधन और एक अनुकूल परिस्थितियां उनको हम दें, जिससे वो आगे आने वाले समय में इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है कि अप्रैल में हम एडमिशन जब ओपन होते हैं तो प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उस प्रवेश उत्सव में सबकी भागीदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बच्चों को प्रवेश कराते हैं, कहीं पर मैं कराता हूं, कहीं पर सचिव महोदय कराते हैं, कहीं पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और हर स्तर पर एक माहौल हम बनाते हैं। उसके कारण ये होता है कि बच्चों को एक निश्चित एज में स्कूल जाना चाहिए, इस बात के लिए वातावरण बनता है। उससे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सफल भी होते हैं। और इसके कारण हमारा जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है वो भी हम लोगों का पिछले साल बढ़ा है। अभी तक पहली क्लास में लगातार दर्ज संख्या आंशिक रूप से सही लेकिन घट रही थी। हम लोग पिछले साल इस स्थिति में पहुंचे कि उस गिरते हुए दर संख्या को हम रोक पाए और आंशिक रूप से हमने एडमिशन्स में वृद्धि दर्ज की है। हम लोग पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमारा विभाग करता है और आरटीई के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चे को सिलेबस मिले, सरकार उसको किताबें उपलब्ध कराए। और ये किताबें अगर समय पर नहीं मिलती तो बच्चे की पढ़ाई समय पर चालू नहीं हो पाती। कई बार बच्चा बाजार से किताबें खरीदता है। हमने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 100% किताबें जो बच्चों को मुफ्त में मिलना चाहिए वो हम लोग हर स्कूल तक भेजने में सफल हुए थे। और उसका कारण है कि बच्चों की जो हमारी उपस्थिति है अप्रैल में ही हमने सुनिश्चित की थी। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। हम विकासखंड स्तर पर बुक फेयर लगाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को भी सुविधा रहेगी कि वो शासन द्वारा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध पुस्तकें बच्चे वो खरीद सकते हैं। और जो महंगी किताब, बड़ा बस्ता, इस तरह की जो शिकायतें, विसंगतियां थीं, उनसे भी मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक उसमें सफल हो पाएंगे। हमारे जो 8.5 लाख बच्चे हैं जो शासकीय योजना तक निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी फीस जो आरटीई का पैसा है वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन उनको सिंगल क्लिक के माध्यम से बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको उनके खातों में स्कूल के भेजने का हम लोगों ने काम किया। पिछले 3 सालों में मुझे बताते हुए खुशी है कि ड्रॉप आउट में भी काफी कमी आई है। बड़ा एक चुनौती थी शिक्षा विभाग के अंदर स्कूल एजुकेशन में कि बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। 24-25 में प्राथमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट दर है वो 6.8 से घटकर 0 पे हम उसे लेकर आए। ये एक बड़ी संतोषप्रद उपलब्धि है। और इस ड्रॉप आउट दर के लिए नीचे से लेकर हमारा स्कूल में जो टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पूरा एक अमला ने इसको एक बहुत प्राथमिकता के क्रम में रखा है, जिस कारण से ये सफलता हम प्राप्त कर पाए। हम 90% बच्चों को हमने उनकी ट्रैकिंग करी है समग्र आईडी में। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, जो विद्यालयों से बाहर थे, उन बच्चों को हम लोगों ने ट्रैक करके उन बच्चों को सुनिश्चित किया है कि वो हर हाल में विद्यालय में उनको दर्ज किया जाए। जो प्रोत्साहन हमारी योजनाएं हैं वो भी लगातार हम लोग उन योजनाओं को चला रहे हैं। जैसे पुस्तकों का वितरण है, हम लोगों ने बहुत अच्छे जो पुस्तक की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है। हम लोग प्रोत्साहन योजना बच्चों को लैपटॉप देते हैं। इस साल आप सबने देखा है कि हमने लगभग 94,000 बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। इसी ऐतिहासिक स्थल पर हमने 7,800 बच्चों को स्कूटी यहाँ पर हमने देने का काम किया है। साइकिल का वितरण हमने अगस्त माह में प्रारंभ किया था। इस साल हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल के महीने में इसको बाइंड अप करेंगे। सारा जो हमारा यूनिफॉर्म है,
लैपटॉप है, आपका स्कूटी है, साइकिल्स है, सिलेबस है। हमारी कोशिश है कि एकेडमिक सेशन चालू होने के पहले हम ये सारी चीजें बच्चों को उपलब्ध करा दें, जिससे जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसे केवल पढ़ने जाना है, उसका किसी अन्य चीजों की तरफ बच्चे की कोई बाध्यता शेष नहीं रहेगी।